बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं विज़िट वीज़ा के हवाले से डिस्कस करूँगी कि विज़िट वीज़ा पे अगर आप यूके आते हैं तो क्या आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। विज़िट वीज़ा की कौन कौन सी कैटेगरीज़ पे वर्क अलाउ है और विज़िट वीज़ा आप कितने टाइम का ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताती चलूँ, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम अगर विज़िट वीज़ा पे यूके आते हैं तो वर्क हमें अलाउ होगा, क्या हम काम कर सकते हैं विज़िट वीज़ा पे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कंसल्टेंट इस तरह से गाइड करते हैं कि अगर आप यूके विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपको विज़िट वीज़ा हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा के दे देंगे। लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप यूके विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप उस पे वर्क नहीं कर सकते सिवाय कुछ कैटेगरीज़ के। इसके रिलेटेड मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन-कौन से काम आपको अलाउ हैं जो आप विज़िट वीज़ा पे कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2023 को यूके गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी थी जिसके अकॉर्डिंग विज़िट वीज़ा वाले लोगों के लिए कुछ वर्क अलाउ किया था। उसमें कौन-कौन से लोग थे, सबसे पहले रिलीजियस स्कॉलर्स जो यूके आते थे, उनको वर्क अलाउ हुआ था कि अगर वो यूके आते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स तो वो काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉयर्स जो वकील लोग होते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, अपनी जॉब के रिलेटेड भी उनको अलाउ हुआ था वर्क। इसके बाद जो है रिसर्च वर्कर्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो अगर आते हैं यूके विज़िट वीज़ा पे तो वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं यूके आके। इसके अलावा भी मैंने कुछ कैटेगरीज़ मेंशन की थी। अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये रूल इम्प्लीमेंट होना था 31 जनवरी से, 31 जनवरी 2024 से। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं। सारे लोग जो विज़िट वीज़ा पे यूके आते हैं उनको वर्क अलाउ नहीं है। अगर आपको कंसल्टेंट मिसगाइड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप विज़िट वीज़ा पे यूके आते हैं और आप वर्क करते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि लीगली तो आप वर्क कर नहीं सकते और इल्लीगली अगर आप जॉब करेंगे तो आपको बैन भी किया जा सकता है कि आप नेक्स्ट यूके नहीं आ सकते, आपको फ़ाइन भी हो सकता है। सो अगर आप विज़िट वीज़ा पे यूके आते हैं, लाइक मोस्टली जो फर्स्ट टाइम लोग आ रहे होते हैं वो 6 महीने का विज़िट वीज़ा लेते हैं। 6 महीने के विज़िट वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं यूके के लिए, तो उसमें आपको टाइम पीरियड मेंशन करना होता है कि मैंने 3 महीने के लिए यूके में रहना है, 2 महीने के लिए यूके में रहना है। लेकिन सम टाइम लोग इस तरह से करते हैं कि 6 महीने का अगर उनका वीज़ा है तो 6 महीने ही कंटिन्यूअसली यूके रहते हैं। तो फिर आप जब दोबारा उस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, मेबी वो आपको वीज़ा ना दें। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने 3 महीने लाइक अगर आपने मेंशन किए कि विज़िट वीज़ा पे 3 महीने तक आप यूके रहेंगे और उसके बाद आप वापस आ जाएँगे होम कंट्री, तो 3 महीनों के बाद आपको वापस ट्रैवल कर जाना चाहिए। फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आप नेक्स्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। 6 महीने के बाद आप 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का भी आपको मिल सकता है। अगर आप इनके रूल्स को नहीं तोड़ेंगे तो आपका इजीली लाइक अगर आप 6 महीने के लिए आते हैं उसके बाद 1 साल का भी आपका विज़िट वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप रूल्स को तोड़ेंगे, आप अपने पेपर्स में मेंशन करते हैं कि मैं 3 महीनों के लिए या 4 महीनों के लिए विज़िट वीज़ा पे मैंने यूके में रहना है और आपके वीज़ा की लिमिट 6 महीने है और 6 महीने तक आप कंटिन्यूअसली रहेंगे, तो फिर वो नेक्स्ट सोचेंगे जब दोबारा आप 1 साल के वीज़ा के लिए, 2 साल के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सोचेंगे कि इसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया है। अगर इसने 3 महीने मेंशन किए थे तो 3 महीनों में ही इसको होम कंट्री ट्रैवल करना चाहिए था। फिर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप यूके विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं और आप वर्क करना चाहते हैं तो उसका भी फिर लीगल तरीका है। आप यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करें।
अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप ऑफ़र लेटर लें। ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप अपने होम कंट्री जाएँ। होम कंट्री से आपको कॉज़ इश्यू हो जाएगा, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें और आप वर्क वीज़ा पे यूके आ सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन विज़िट वीज़ा के हवाले से, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि बहुत से लोग विज़िट वीज़ा के हवाले से भी इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत से लोगों के सवाल भी आते हैं कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो उसके लिए क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या हम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो होपफुली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।